अब आजम खान का कुनबा भी नाराज है अखिलेश यादव से, ये कहा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने प्रदेश को बदहाल किया। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो पार्टी बदहाल है, और पिताजी, चाचा, चच्चा, हमको लगता है कि अखिलेश यादव को आत्मलोकन करना चाहिए। रहा सवाल उनके पार्टी के लोगों के आरोप का, तो अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए। क्या इस पे सच्चाई है, ये जनता को बताना चाहिए। गंभीर विषय है कि लोग उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। यद्यपि अहंकार से लबालब है अखिलेश यादव, बहुत कम संभावना है कि लोगों की बातों पे थोड़ा भी काम देंगे। जी। और फसाद खान जो है मीडिया प्रभारी आजम खान के, वो ये भी कह रहे हैं मनीष शुक्ला जी कि अखिलेश यादव ने अपने फायदे के लिए हमको भाजपा का दुश्मन बना दिया। क्या भाजपा किसी को दुश्मन नहीं मानती है। गुण दोष के आधार पर कार्रवाई एक विषय है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। किसी भी योजना में जाति और धर्म को आधार नहीं बनाया जाता। हाँ, अपराध और भ्रष्टाचारियों की जाति और धर्म भी नहीं देखा जाता। तुष्टीकरण का कोई खेल नहीं है। कोई किसी भी जाति और धर्म का होगा, अगर अपराध करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, इन कामों में लिप्त रहेगा, तो उसके ऊपर समान रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा, जो फसाद खान ने चीजें कही हैं मनीष शुक्ला जी, उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि अखिलेश यादव तो खुद नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर निकले। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने किस कॉन्टेस्ट में इस बात को कहा था जी, ये मेरे ध्यान में अभी फिलहाल तुरंत तो नहीं है जी। कभी कभी कुछ कॉन्टेस्ट होता है, उसमें व्यक्ति कहता है, लेकिन देखिए, उनके पार्टी के लोग उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और पूरे चुनाव में या जो उनका राजनीतिक कैरियर, उसमें देखिए जिस तरह की भाषा, जिस तरह की भंगिमा, प्रेस पे जिस तरह के सवाल और जिस तरह की बातें करते अखिलेश यादव, तो एक न एक दिन ये होना ही था। और समाजवादी पार्टी के भीतर मनीष शुक्ला जी, जितनी भी ये अनबन चलेगी या फिर जितना बिखरेगा कुनबा, उससे तो आपको फायदा ही होगा। देखिए, हम तो अपनी पार्टी, संगठन और कार्यकर्ताओं के स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पे जनता के बीच जाते हैं। समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है उसका फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन एक बात सही है जी कि भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कि सपा में अच्छा चले सब। ये काम अखिलेश यादव, उनकी पार्टी का है, उनकी अपनी पार्टी को चलाए रखना। ठीक है मनीष शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए भी और अपनी बातें रखने के लिए भी। देखिए, इसको लेकर अब तमाम बातें चल रही हैं कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है समाजवादी पार्टी के भीतर, और उबैदुर रहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उबैदुर रहमान, देखिए, जो फसाद खान है उन्होंने जो बातें कही हैं, आपने भी ये पहले जिक्र किया था कि फसाद खान जो भी कहते हैं वो आजम खान के इशारों पर ही कहते हैं। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के। वीरेश पांडे जी, ये जो बयान निकल करके सामने आया है फसाद खान का, उसके पीछे के मायने आपको क्या समझ में आ रहे हैं? देखिए, फसाद खान शानू आजम खान के कोई मीडिया एडवाइजर ही नहीं है, मीडिया प्रभारी ही नहीं है। मीडिया प्रभारी नाम से केवल उनको हल्का न किया जाए, बल्कि हम साया, हम सफर हैं एक तरीके से कहा जाए राजनीति में शानू। और कोई जो रामपुर को जानता है, आजम खान को जानता है और रामपुर की राजनीति को जानता है, वो जानता है कि शानू आजम खान के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। शायर की तरह वो पूरे रामपुर में छाए रहते हैं और हर काम आजम खान के प्रतिनिधि के तौर पर करते हैं। और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो आप समझिए कि आजम खान की मर्जी के बगैर ये बात नहीं कही जाएगी। आजम खान के खेमे से ये बात कहलवाई गई है। इसके बाद अब्दुल्ला आजम भी कहेंगे, इसके बाद से आजम खान भी कहेंगे। आजम खान देश की सियासत के, यूपी के ही सियासत के नहीं बल्कि देश की सियासत के सबसे शानदार वक्ता और अपनी बातों को बहुत शानदार तरीके से रखने वाले राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। जो उनकी वक्तव्य शैली है उसका कोई तानी नहीं है और बहुत ही होशियार, चालाक और जोरदार नेता के तौर पर उनकी छवि रही है। कोई उनसे सहमत हो सकता है, कोई उनसे असहमत हो सकता है, लेकिन उनको नकार नहीं सकता है। लगभग 3 दशक से यूपी की सियासत में आजम खान का अपना वजूद है और समाजवादी पार्टी के वजूद के लिए आजम खान का बहुत बड़ा वजूद है। और इसी बात पर फसाद खान ने कहा भी है, ये 111 सीटें हमारी देन है,
हमारी वजह से आई है। जब वो हमारी देन और हमारी वजह से कहते हैं तो आप समझिए कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से आई है। और मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर आजम खां को समाजवादी पार्टी में देखा जाता रहा है। मुलायम सिंह यादव ने देखा है, समझा है और पार्टी में आगे बढ़ाया है। मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो तो नंबर 1 का कैबिनेट मंत्री अगर कोई रहा उसका नाम आजम खां। अखिलेश यादव की सरकार रही उसमें भी नंबर 1 के कैबिनेट मंत्री की हैसियत शिवपाल यादव की नहीं थी बल्कि आजम खां की थी और आजम खां के बाद ही शिवपाल यादव का नंबर आता रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक आजम खां ने अब बगावत कर दी है। जी हाँ, रामपुर की आबो हवा में, रामपुर के आसपास की आबो हवा में जो आजम समर्थक हैं उनके आबो हवा में ये बातें बहुत समय से तैर रही थी कि उनके साथ यानी आजम खां के साथ नाइंसाफी किया है। किसने किया है? समाजवादी पार्टी ने किया है। बिल्कुल। और वीरेश जी देखिए, जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं फसाद खान, ये यहीं पर थम जाएगा या फिर आर पार की स्थिति तक जाएंगे इस बार आजम खान? क्या आपको लगता है? देखिए, लोग अब कहने लगे कि चाचा के बाद अब चच्चा भी नाराज हो गए। यानी समाजवादी पार्टी से चाचा शिवपाल यादव भी नाराज हैं, अब चच्चा यानी आजम खां भी नाराज है। आजम खां जेल में बंद हैं और आजम खां के लोग इस तरह के बयान अपने लोगों के बीच में, आजम समर्थकों के बीच में दे रहे हैं। रामपुर और आसपास के जिलों में आजम खां का अपना बहुत वजूद है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का समीकरण है MY, उसमें मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर, मुस्लिम वोट को सबसे ज्यादा निश्चित और निर्णायक भूमिका के तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए निर्धारित करने का काम आजम खान ने किया है लगभग 3 दशक से। 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के संस्थापक सदस्य आजम खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और समाजवादी पार्टी की सियासत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे। जब मेरी बात अब्दुल्ला आजम से मेरे विशेष कार्यक्रम यानी एबीपी गंगा के विशेष कार्यक्रम रणभूमि हुई तो उसमें मैंने सवाल अब्दुल्ला आजम से पूछा कि लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आजम खां को अकेला छोड़ दिया। उस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे अब्दुल्ला आजम। उनका जवाब बहुत संतोषजनक नहीं था, यानी अनमने ढंग से उन्होंने जवाब दिया क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। वो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, आज विधायक है समाजवादी पार्टी के, लेकिन पार्टी की अपनी एक गरिमा होती है। चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से, बातों से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। रामपुर की आबो हवा में ये सवाल जरूर खड़ा होता है, आजम समर्थकों में ये सवाल खड़ा होता है। जब मैं आजम खां के घर पर आजम खां की तस्वीरों के साथ लाइव कर रहा था, यानी उन तस्वीरों में आज भी एबीपी गंगा के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आजम खां के बेडरूम, आजम खां के ड्राइंग रूम की तस्वीरें हैं जिसमें कंधे पर हाथ लिए आजम खां के मुलायम सिंह की वो तस्वीरें सामने दिखाई देती हैं। उन तस्वीरों से ये जाहिर होता है कि आजम खां की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजम भाई, आजम भाई, आजम भाई मुलायम सिंह यादव कहते रहते थे। जब एक कदम आगे चलते थे, अगर आजम भाई पीछे छूट गए तो उनका हाथ पकड़ कर आगे लाते थे।